नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा। यूपी का हाथरस जिला, यहाँ एक गांव में 14 सितंबर की सुबह 19 साल की एक दलित लड़की का गैंगरेप हुआ। ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर अलीगढ़ के अस्पताल ले जाया गया। लड़की वेंटिलेटर पे रही, फिर दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन बचाने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। 29 सितंबर की सुबह उसकी मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं। 14 सितंबर की सुबह लड़की अपनी माँ और भाई के साथ खेत गई हुई थी काम करने के लिए। उसके भाई को माँ ने दूसरी तरफ भेज दिया और वो अपनी बेटी के साथ काम करने लगी। कुछ देर बाद माँ ने पीछे पलट कर देखा तो बेटी उन्हें नहीं दिखी। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि घर चली गई होगी, लेकिन फिर उन्हें लड़की की गुलाबी रंग की चप्पल दिखी। खोजा गया तो करीब 100 मीटर की दूरी पर खेतों में एक पेड़ के पास लड़की मिली, खून से लथपथ, बुरी तरह घायल। घर वाले उसे तुरंत ई रिक्शा में अस्पताल लेकर गए। सफदरजंग में भी इलाज हुआ, लेकिन घटना के 15 दिन बाद लड़की की मौत हो गई। हाथरस एसपी विक्रांत वीर ने लड़की के इलाज के दौरान बताया था कि उसे गर्दन में गहरी चोट लगी थी, और वहीं लड़की का इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने कहा था स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी, जिस पर सारे शरीर का नर्वस सिस्टम टिका होता है, उस हड्डी में गहरी चोट लगी है, जिसके कारण पीड़ित के चारों लिम्स यानी हाथ और पैर पैरालाइज हो गए हैं। इस वजह से वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही है। इन चोटों के अलावा लड़की की जीभ काटे जाने की भी खबरें आई थी। शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट ने कन्फर्म किया था कि उसे गला दबाकर मारने की कोशिश की गई थी। वहीं डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार के साथ एसपी विक्रांत वीर सिंह ने भी कहा है कि पीड़िता की जीभ कटी होने की खबरें सच नहीं हैं। परिवार क्या कहता है? परिवार के मुताबिक मुख्य आरोपी गांव में ही रहने वाला 20 साल का संदीप है। पीड़ित परिवार का कहना है कि संदीप ऊंची जात से आता है। उसका परिवार हमेशा से गांव के दलितों को परेशान करता रहा है। 19-20 बरस पहले दोनों परिवारों के बीच लड़ाई भी हुई थी। संदीप के दादा ने पीड़ित लड़की के दादा को छोटी सी बात पर पीटा था, जिसके बाद SC/ST एक्ट के तहत केस भी दर्ज हुआ था। 3 महीनों तक वो जेल में भी रहा था। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जिला अधिकारियों ने बताया कि गांव में 600 परिवार रहते हैं। इनमें से आधे ठाकुर हैं, 100 परिवार लगभग ब्राह्मण हैं और करीब 15 परिवार दलित समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक लड़की जब खून से लथपथ मिली तो वो कह रही थी संदीप ने किया। लड़की का भाई जो मजदूरी करता है, उसने संदीप के खिलाफ केस दर्ज कराया। लड़की के भाई का कहना है कि अपर कास्ट वालों ने हमेशा से हमें नाम से बुलाया, हमने उन्हें इग्नोर किया। संदीप शराबी था जो औरतों को परेशान करता था, लेकिन कभी किसी ने उसके खिलाफ शिकायत नहीं दर्ज कराई थी। घटना के बाद कुछ देर के लिए जब लड़की को होश आया था, तब उसने पुलिस को बयान दिया था। बताया था कि 4 लड़कों ने उसका गैंगरेप किया। बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने संदीप, उसके अंकल रवि, जिनकी उम्र 35 वर्ष के आसपास बताई जा रही है, एक दोस्त लवकुश को गिरफ्तार कर लिया। 26 सितंबर को चौथे आरोपी रामू की भी गिरफ्तारी कर ली गई। लड़की की मां का कहना है कि घटना के बाद लड़की ने उन्हें बताया कि संदीप और रवि ने उसे पहले ही धमकी दी थी। मां ने रोते हुए कहा कि उसने पुलिस को बताया कि वो इस डर से घर से बाहर निकलने से कतराती थी कि संदीप परेशान करता है। काश मैं ये बात जानती, अब बहुत देर हो गई है। उस दिन भी मैं 100 मीटर दूर ही थी उससे, मैं उसे बचा सकती थी। काश मुझे सुनने में दिक्कत नहीं होती, मैं उसकी आवाज़ सुन सकती थी। पुलिस का कहना है कि चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और हत्या की कोशिश का केस दर्ज करके जांच हो रही है। जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी। एसपी विक्रांत वीर का कहना है कि पुलिस चाहती है कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाए, ताकि परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। और वहीं सोशल मीडिया पर यह मुद्दा हाथरस गैंगरेप के मामले के नाम से ट्रेंड कर रहा है। लोग लगातार आरोपियों को फांसी पर लटकाने की मांग कर रहे हैं। तो ये अब तक का अपडेट है। लालिमा लेकर आई थी, मैं सिद्धांत हूँ। नया कुछ होता है तो हम ज़रूर बताएंगे। आप बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।